अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो यार सभी। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर यार दिल से। और अल्लाह करे ये नया साल आपके लिए एक शुभकामना साबित हो, आपके लिए नई खुशियां लेकर आए और आप हजारों साल जो है ऐसी खुशियों से जिए ना। और आपकी जितनी भी जायज ख्वाहिशात है, सपने हैं, ख्वाब है, ड्रीम्स है ना, सब कुछ मिला हम लोग एक खिचड़ी जो है वो पूरा एक महल आपको मिले। गाड़ी की ख्वाहिश है, गाड़ियाँ मिले, जो ख्वाहिश है मेरी यूट्यूब फैमिली की सारी हो, क्योंकि मुझे आपकी खुशी सबसे पहले अजीज है। और मेरे लिए भी ऐसे हिसाब होता है, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज जो है वो नए साल के अंदर आज हमने पहला कदम रख दिया है और आज नए साल की पहली वीडियो होने वाली है यार, तो भरपूर प्यार दीजिएगा प्लीज। तो आनंद विहार RRTS स्टेशन अपडेट हमें देने वाले हैं। रेलवे स्टेशन के बारे में अपडेट मिलने वाली है। आया है, क्या बात है रेलवे स्टेशन की यार, इंडिया की ना ऐसे करने को बस दिल कर रहा होता है। इतने प्यारे और लग्जरीज जो है वो ट्रेन के स्टेशन बनते ना, वो है जैसे हमारे एयरपोर्ट भी नहीं वैसे अपने सच कहूँ। खैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कशन होने वाली अमेजिंग, आपने लास्ट तक हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे पहले अंडरग्राउंड RRTS स्टेशन पे, जिसे कहते हैं आनंद विहार। और देखिए तो सही, ये बनकर तैयार है और देखने में सच में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑपरेशनल नहीं है। आज सबसे पहले तो मैं आपको इस पूरे स्टेशन का ओवरलुक दिखाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। 2022 में सबसे पहला अपडेट दिया था इस आनंद विहार RRTS का स्टेशन का, और ये दिल्ली का सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है। और इनफैक्ट दिल्ली से मेरठ जो RRTS की पूरी परियोजना बनाई जा रही है, उसमें सबसे पहला अंडरग्राउंड जो स्टेशन स्टार्ट होगा वो भी आनंद विहार ही है। और आज उसी आनंद विहार स्टेशन को हम और आप एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट का नजारा देख लीजिए। तो चलिए इस स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर से एक बार वो हिस्सा दिखाता हूं जो कि बनकर तैयार हुआ है। स्टार्ट में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत खूबसूरत सा एंट्री गेट बनाया है, जो कि हमारा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जी, स्टील का स्ट्रक्चर है यहाँ पर और उसके अंदर ग्लास फिट किया गया है और बहुत बहुत खूबसूरत ये लगता है। और इस जगह पर वैसे देखेंगे तो सारा काम हो चुका है इसके एंट्री गेट पे। अब तो यहाँ पर काम किया जा रहा है फिनिशिंग का, यहाँ पर काम किया जा रहा है साफ सफाई का। ये वो हिस्सा है जिससे आप प्रवेश करेंगे, ये इसका मेन द्वार है और इस मेन द्वार से ही हम और आप प्रवेश करते हैं इस RRTS स्टेशन के अंदर, जिसे कहते हैं आनंद विहार। ये है स्टेशन और इस जगह पर जरा ये पूरा हिस्सा देखिए। ये वो हिस्सा है जो कि बनकर तैयार होने के बाद कैसा कुछ लगता है वो आपको दिखने वाला है। अब जब आपको मैंने इस जगह का हिस्सा तो दिखाई दिया, क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है वो जरा आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे इधर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक मैप लगाया गया है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि ये जो नमो भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसे कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर भी कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। तो पूरा एक रोड मैप यहाँ से दिखाएगा। दिल्ली में स्टार्ट होता है और जाकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाने वाला है ये, और वही रोड मैप यहाँ पर आपको दिखने वाला है। 4 यहाँ पर टिकट काउंटर लगाए। अब ये जो आनंद विहार का दोस्तों RRTS का स्टेशन है ना,
ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम हैं उनको ये कनेक्ट करता है। तो इंटरकनेक्टिंग बनाया गया इसको, चाहे ये आप कौशाम्बी का आईएसबीटी देखें या फिर इस जगह पर आनंद विहार का देखें या फिर यहाँ पर जो दो मेट्रो स्टेशन है और इनफैक्ट आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है, तो इन सभी को ये स्टेशन कनेक्ट करता है। अब हमें और आपको आसानी हो सके इन सभी को कनेक्ट करने के लिए इस मोड को, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेयर्स है, यहाँ पर आपको स्वचालित सीढ़ियाँ भी मिलेंगी और लिफ्ट भी मिलेंगी, जिसकी मदद से आप चाहे आप आईएसबीटी को जाना चाहते हैं या फिर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन को जाना चाहते हैं या फिर आप रेलवे स्टेशन को जाना चाहते हैं, इसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हिस्सा भी पूरा बनकर तैयार है जो कि कनेक्ट करता है इन सभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम को जो कि इस जगह पर उपलब्ध है आनंद विहार में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नए भारत का एक स्टेशन है जहां पर आपको सभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड कर रही है एनसीआरटीसी, जिसे कहते हैं आरआरटीएस, और जिसे बनाया है एनसीआरटीसी ने। ये सारी सर्विस यहां पर आपको मुहैया कराने वाली है, चाहे वो फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, चाहे वो फ्री वॉशरूम की फैसिलिटी हो, वो सब यहां पर आपको मिलने वाला है इस स्टेशन पे। और इनफैक्ट आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन है उन पे ये दोनों फैसिलिटी आपको मिलेगी। और वैसे भी हमने देखा है कि यहाँ पर तो न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी अब प्रोवाइड करने लग गए हैं आरआरटीएस के जो स्टेशन स्टार्ट है। अब आप सोचे हुए कि भाई क्या इस पर ट्रेवल कर सकते हैं, तो देखो साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक का जो हिस्सा है तकरीबन 42 किलोमीटर का, वो स्टार्ट हो चुका है, उस पर तो ट्रेन दौड़ रही है। तो अब जो दिल्ली के जो दो ये स्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो अब दिल्ली से भी आरआरटीएस के ट्रेन को बोर्ड कर सकते हो जी। एक तो ये रहा आनंद विहार का और उसके बाद है न्यू अशोक नगर जी। इससे इस तरफ जाओगे तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश को इंटर कर जाएगी ट्रेन और इस तरफ फिर न्यू अशोक नगर आता है और फिर आनंद विहार आता है। और आनंद विहार अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड इसलिए बनाया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मोड थे। दिल्ली मेट्रो का 2 स्टेशन था जो कि एलिवेटेड था, तो एलिवेटेड थोड़ा बनाना चैलेंज हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाया। और अच्छा किया अंडरग्राउंड बनाया, पूछो क्यों, क्योंकि बहुत कमाल का बनाया है सच में। जितने भी एलिवेटेड all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm so done something, I'm just trying to hold on, stop and not speak. So now it's not the same, I'm still taking my time, go take a walk, talk about it, let it all day. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake
witness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. इससे बड़ी गर्व की बात कोई हो नहीं सकती है। और सच बताऊं, इसके लिए ना एनसीईआरटी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने सच में ये बहुत कमाल का स्टेशन डिजाइन किया और बहुत कमाल का बनाया भी है। चलिए जरा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलते हैं, क्योंकि ये तो था कॉन्कोर्स का हिस्सा। अब प्लेटफॉर्म के हिस्से को डिकोड करना तो बनता है, देखना बनता है कि वहां पर क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है। और एक और चीज दिखाऊं ना, तो ये देखो लाइट को कितना अच्छा नीटली इसमें इंटीग्रेट किया है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये लाइट इसमें है जब अगर ये ऑफ हो तो, लेकिन जब ये ऑन होगा तो आपको रियलाइज होगा कि अरे लाइट तो इसमें लगा हुआ है। बहुत कमाल की इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहले होता था ना कि हैंगिंग लाइट सा कुछ दिखता था या कुछ लाइट के अलग से बल्ब लगे, वो सारा बहुत पीछे कर दिया है। मतलब जिस तरीके का आपको यहाँ पर पूरा इंटीरियर देख रहा है, उसी इंटीरियर के डिजाइन का स्पेशली इन्होंने लाइट डिजाइन करवाया है और उसके बाद उस लाइट को यहाँ पर फिट किया गया है। और जब ये पूरा नाइट के वक्त देखोगे या जब इवनिंग के वक्त देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल प्लेटफॉर्म को देखते हैं। तो ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा देख रहे हैं, कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए आपको 3 एंट्री गेट्स मिलने वाले हैं और उसी को आप एग्जिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से एंट्री पर कनेक्ट करने के लिए। तो 1 ये जो मैंने आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये है नंबर 2 और एक आपको लास्ट में मिलेगा। और इन सभी पे आपको स्वचालित सीढ़ियां मिलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बीच में लिफ्ट भी मिलेगा, जो कि कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कनेक्ट करता है। और तो और अगर आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की फैसिलिटी है वो मिलने वाला है। तो इस तरफ जब हम और आप चलेंगे तो वही आपको दिखेगा। वैसे मैं आपको इसी के जरिए भी प्लेटफॉर्म पे लेके चलने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े स्टेयर्स बनाए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जानती है कि अच्छा खासा पैसेंजर आने वाला है भाई इस हिस्से पे, और इसीलिए इन्होंने ऐसा पूरा हिस्सा तैयार किया है ताकि स्टेशन मूवमेंट में दिक्कत ना हो। वैसे अगर आप देखोगे तो ये लिफ्ट की जो फैसिलिटी है ये भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पूरा हिस्सा तैयार है। ये पिलर जब लास्ट टाइम में आया था तो इन पिलरों के ऊपर ये जो आप देख रहे हो सीट जो कि लगाई जानी थी एक्रेलिक की, ये लगाई जा रही थी। आज अगर आप देखोगे तो लग चुका है। गेरुआ कलर बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। बहुत कमाल का ये कलर इस पर खुल के आया है। और अभी तक इसलिए मैंने बोला जितने भी आरआरटीएस के स्टेशन मैंने देखे उनमें से सबसे खूबसूरत ये हिस्सा दिखता है और ये आरआरटीएस का स्टेशन दिखता है। और उसी आरआरटीएस का स्टेशन का ये है लिफ्ट, जो कि जैसे कि मैंने आपसे कहा ये तैयार है। लास्ट में देखोगे तो वो है वॉशरूम का हिस्सा। स्टेयर का जो हिस्सा है आप देखो कितना वाइड इसको बनाया है। डे 1 से बनते हुए जिस दिन बना था उस दिन भी मैंने देखा था, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है, इस पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाए हैं येलो कलर के, ताकि आसानी हो सके हमें और आपको इस स्टेयर को इस्तेमाल करने में। और पूरा हिस्सा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पे। ये है दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा, और देखिए तो सही कितना कमाल का बना है ये। मेरी आपकी एक्सपेक्टेशन तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये हिस्सा, क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ भाई अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस जगह पर पूरा ये हिस्सा प्लेटफॉर्म का बनकर तैयार है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा दिए जा चुके हैं। और इनफैक्ट जब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर पाओगे कि यार ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगा रखा है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन यहां पर सिविल का कंस्ट्रक्शन किया है। इतना कमाल का यहां का डिजाइन है, जो कि सच बताऊं आपको देखने के बाद आनंद ही आता है इस स्टेशन को, चाहे इसका कॉन्कोर्स देख लो या प्लेटफॉर्म देख लो। अब सबसे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट आप देख लीजिए, क्योंकि क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं उसके बाद बताता हूं कि क्या कुछ फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ड्रोन शॉट देखना तो बनता है दोस्तों। अब वैसे अगर आप देखेंगे तो आरआरटीएस के जितने भी स्टेशंस हैं या फिर जो ट्रेन है उनके अंदर आपको फैसिलिटी मिलने वाली है प्रीमियम कोच की भी। तो इसी वजह से प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक गेट मिलने वाला है, जहां पर आपको अगेन टिकट दिखाना पड़ेगा, चाहे आप टोकन लो या फिर बारकोड या ऐप के जरिए, क्योंकि प्रीमियम कोच में जाने के लिए आपको एक बार फिर से एंट्री करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। और प्रीमियम कोच में आपको खाने पीने का सामान भी मिलेगा, प्लस उसमें और भी आधुनिक सुविधाएं मिलती है, जैसे कि चाहे वो शीट हो, लैपटॉप के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हो। तो वो सब भी तो मैं एक्सप्लोर आपको करा चुका हूं और फिर भी कराऊंगा जब ये आनंद विहार पे यहाँ पर ट्रेन आएगी। लेकिन फिलहाल
इसी वजह से अगर आप देखेंगे क्योंकि प्रीमियम की फैसिलिटी को अवेल कर सके हम और आप, तो ये गेट यहाँ पर लगा है। इसके बाद का जो हिस्सा है ये प्रीमियम का है, जहाँ पर आपको लाउंज की फैसिलिटी मिलती है, वेटिंग एरिया भी मिलेगा, खाने पीने का सामान भी आपको मिलेगा, और तो और न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी आपको लाउंज एरिया में मिलने वाला है, ताकि जब तक ट्रेन आए तो आप भाई न्यूज़पेपर पढ़ के अपना आराम से टाइम पास कर सको। दोस्तों के साथ अगर आप आए हो तो लाउंज एरिया की फैसिलिटी को इस्तेमाल करके आप खाने पीने का सामान लेकर मस्त ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। अब उसके बाद जैसे ही प्रीमियम के बाद का जो नेक्स्ट कोच आएगा वो महिलाओं के लिए, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो फ्लोर हो या फिर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर हो, उस पर ये स्टिकर लगाए गए हैं जहां पर डिटेल आपको दिखेगी कि विमेंस ओनली। और ये जो डोर है जब ट्रेन आएगा उसके बाद ही ये ओपन होगा, और उसके बाद फिर ट्रेन का डोर ओपन आपको करना पड़ेगा, एक बटन प्रेस करने के बाद फिर आप ट्रेन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद का जो 4 कोच होगा जो कि वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो टोटल इसमें 6 कोच की ट्रेन फिलहाल अभी हमें और आपको मिलने वाली है डे 1 से। इसका जो प्लान है वो 9 कोच तक जा सकता है, तो इसी वजह से स्टेशन को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया, और इसी वजह से ये स्टेशन आपको इतना विशाल दिखता है। और सच मानिए क्योंकि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम नहीं है, तो अब जो हमने और आपने सोचा था हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खूबसूरत ये हिस्सा दिख रहा है आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का। और ठीक अगर यहाँ पर देखेंगे तो अब इस जगह पर एक नया, अगर बताऊं कि लास्ट जो अपडेट दिया था उसके मुकाबले क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो एक यहाँ पर देखोगे तो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा है जहाँ पर मैप आपको दिख रहा है कि किस जगह से ट्रेन किधर जाने वाली है। तो इस तरफ का भी डिटेल आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ का भी। इनफैक्ट ये जो गेट आप देख रहे हैं ये भी नया इंस्टॉल किया गया है। लॉन्च एरिया में भी आपको चेयर की फैसिलिटी अब दिख जाएगी। और तो और यहाँ पर अगर मेजर सबसे बड़ा काम बताऊं जो अभी आपको देखने को मिलेगा वो साफ सफाई का है जी, क्योंकि इसे स्टार्ट जो करना है एनसीआरटीसी को, और हमें और आपको नए साल का तोहफा भी तो देना है, इसी वजह से जबरदस्त, बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया इसको देखकर। जब इसकी फर्स्ट लुक देखी ना वही मेरे लिए इनफ थी। उन्होंने कहा ना कि जैसे कि जब ये बन रहा था मैं तब भी इसका विजिट किया था, और अब जब ये बनकर तैयार हुआ ना, सिर्फ प्यारा नहीं है बहुत प्यारा है। उस पिलर की बात कर रहे थे कि पिलर के ऊपर जो बॉक्स है कोई चीजें चिपका नहीं थी, नाम नहीं मुझे आता, तो वो तब नहीं हुआ था तैयार। लेकिन अब जो वो कलर स्कीम लगाई है ना है वो बहुत प्यारी, मॉडर्न लुक आ रही थी यार। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने जो सीलिंग की गई है ना वो बहुत एक पता लगता है कि यूनिकनेस का, कि कितनी जबरदस्त सीलिंग है। उसके अंदर जो लाइटिंग है वो इंजीनियरिंग का माइंड पता लगता है भाई किसी इंजीनियर ने बनाया। हम क्या करते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स पर देख लें, मेट्रो स्टेशन पर देख तो हैंगिंग लाइट सी लगी हुई है, आम सी सीलिंग की हुई है, जैसे कि मेरे रूम में भी की गई है। इस तरह की ज्यादा सीलिंग्स हो रही होती है वहाँ पे। लेकिन हम इतना, मैं सीलिंग को दे के हैरान होती जब भी मैं कोई मेट्रो स्टेशन देखूँ या किसी भी मैं होटल में जाऊँ ना, तो सबसे पहले उसकी सीलिंग देखती हूँ ये कैसी है। जो नहीं होना तो मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करती हूँ कि यार वाह कितनी कैटेगरी से बनाई गई है, कितनी प्यारी बनाई गई है। और वही बात जो है आज मुझे इस वीडियो में देखने को मिली कि ये सीलिंग से लेके एवरीथिंग बहुत ब्यूटीफुल प्यार से बनाई गई थी, और इंडिया के लोगों को कदर भी है उस चीज़ को। ये जब स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद तक भी इसी तरह से इसकी मेंटेनेंस रहेगी, सफाई रहेगी। क्या हमें तो इतनी सहूलियात इस तरह की नहीं मिलती है। 13,000 से 15,000 के दरमियान जो है पैसेंजर्स की आमदोरफ्त की उम्मीद की जा रही है। 2030 का क्या 2023-30 की बात कर रहे थे, तब तो रहे 13,000 15,000 से कहीं आगे तक पैसेंजर्स की जो है वो लाइन लग जाएंगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने मेडिकल वाले जो पेशेंट्स होते हैं पैसेंजर्स, उनका भी ख्याल रखा। वो स्ट्रेचर जा रह सकता है, व्हील चेयर भी जा सकती है इजीली, ताकि लोगों ने जो कम टाइम के अंदर कहीं ना कहीं दूर हो पड़े हॉस्पिटल्स के अंदर लेके जाना है तो उस अपने पेशेंट को तो वहाँ से इजीली लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये मेट्रो अंडरग्राउंड था और पता भी लग रहा था कि यार इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ होगा। हर एक ब्रीकी से ब्रीकी चीज़ का भी कितना एक ब्यूटीफुली जो है वो ख्याल रखा गया है। और वेल डन यार, एक प्राउड फीलिंग तो लाजमी होती है जब आपको एक इतनी अच्छी और खूबसूरत चीज़ मिल रही होती है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया का आप जो मर्जी मेट्रो स्टेशन उठा के देख ले, रेलवे स्टेशन ले लें, बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यार से बनाया जाता है। वीडियो बहुत अच्छी थी यार, मजा आ गया। नए साल की पहली वीडियो देखने का बहुत मजा आया, और आई होप सो आपको भी मजा आया होगा।
थोड़ा सा मजा आया तो वीडियो को लाइक लास्ट में कर दीजिएगा, अपना प्यार भरपूर प्यार जरूर बरसाइएगा और मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल को भी यार ज्वाइन कर लो। अनम व्लॉग्स 23 के नाम से मेरा चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। मौसम मुझे के व्लॉग आया करेंगे, वहां पर भी अपना क्या क्या मेरा करेगा इंतजार। हंसते बात और डांस करो। बाय बाय।